Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Reading. This is your monthly love reading for the month of January 2021. Your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी जनवरी के मंथली लव रीडिंग है। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ swords. Your partner side ace of swords, strength, the chariot, and relationship energies high priestess, knight of pentacle, knight of swords. आपकी साइड से आपके जो है अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं और आप जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है अपने रिलेशनशिप को, जो आपका ओल्ड कोई रिलेशनशिप था, जो आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप था, आप उसको रिन्यू करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उसको आप दोबारा से रिन्यू करना चाहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपना कनेक्शन, अपनी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। और आप उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हैं। आपका जो भी रिलेशनशिप है, आपके जो पार्टनर के जो भी आपके पार्टनर हैं, मे बी डिलीवरी, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। तो आपकी ये एक जनरल रेटिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करेगी, किसी के साथ करेगी, किसी के साथ नहीं भी करेगी। लेकिन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फियर्स नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका पास्ट में कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हो जिसकी वजह से कि आपको अब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फियर्स है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको उस चीज़ को लेकर के कि अगर ये पहले जैसी हो गई या हो गया तो फिर क्या होगा, इस रिलेशनशिप का फिर क्या बनेगा, क्योंकि आप एक चीज़ से पहले एक दफ़ा गुजर चुके हैं। तो आप अपने मुस्तकबिल को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो आपको इतना ओवर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने इतने ज़्यादा आपको फियर्स जो है वो अपने माइंड पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कोशिश करें कि आप उन फियर्स को जितना जल्दी हो सके उनको ख़त्म कीजिए, ताकि आपकी जो है आप अपनी सेहत को डैमेज नहीं करें, आप अपने लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट नहीं करें। तो आप जो भी रिलेशनशिप को रिन्यू करने वाले हैं, आप जो भी अपना बॉन्ड बनाने वाले हैं, आपको बस करना ये है कि सामने वाले को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स प्रॉपर्ली बताने। ये नहीं कि जस्ट आप अपने दिल में रख कर के बैठे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि उसको खुद से पता चल जाएगा। तो सामने वाले को खुद से ये चीज़ कभी भी पता नहीं चलती जब तक कि आप उसको खुद से शो नहीं करवाते। आपको वो बोलना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स खुद से बतानी पड़ेंगी, तभी आपके पार्टनर को वो चीज़ पता चलेगी कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, क्या जज्बात है, क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है। आपके जो है पार्टनर वाली साइड से वो कोई न्यू एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन उनकी साइड से बहुत ही ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन का गैप नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन की कमी नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेशन जो है नहीं कर पा रहे हैं या फिर ना होने के बराबर है कम्युनिकेशन। तो उन्हें यही कोशिश करनी चाहिए कि आपको अच्छे से टाइम दें, अच्छे से रिलेशनशिप को टाइम दें, ताकि आप लोग इसको अच्छे से आगे लेकर के चल पाए। बाकी वो कोई न्यू एक्शन लेने वाले हैं, और लेकिन उन्हें ये सीखना चाहिए कि अब जितनी भी उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं या प्रॉब्लम्स आती है, उन्हें किस तरह से फेस करना है और किस तरह से उन्हें फाइट करना है। तो ये उन्हें चीज़ सीखनी चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है, उनके पास इतनी इमेंस स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि वो हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, चाहे वो सिचुएशन जैसी भी हो। तो यहाँ पर वो खुद पर भरोसा कर कर अगर कहीं चलेंगे तो अपनी ज़िंदगी में उनके जितने भी ऐसे मामला हैं जो उनको लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उनसे जल्दी से जल्दी जो है उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है, उनकी साइड से रोमांस नज़र आ रहा है, और रोमांस और रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप के लिए। और अब उनकी फीलिंग्स जो है ओवर कंट्रोल नज़र आ रही है, ओवर कंट्रोल फीलिंग्स है, ओवर कंट्रोल इमोशंस है, लस्ट ऑफ पावर भी हो सकती है। वो कुछ इस तरह के डिसीजन लेंगे जो कि बहुत जल्दबाजी में लेंगे, लेकिन उनका इस वक्त जो है माइंड बहुत क्लियरली काम कर रहा है। उनके जो है ट्रांसपेरेंसी है, और अभी उनके पास जो है हैविंग एन ओपन माइंड है, तो वो ओपन माइंड से जो है अपने डिसीजन लेंगे, ओपन माइंड से चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें करते चले जा रहे हैं। और ओवर कंट्रोल इमोशंस की वजह से हो सकता है कि कुछ डिसीजंस वो बहुत जल्दबाजी में या फिर चाइल्ड लाइक भी बिहेवियर की वजह से वो ले सकते हैं। तो उन्हें यही चीज़ करनी चाहिए कि हर चीज़ को अच्छे से लेकर के चले
और ध्यान से जो भी फैसले लेने हैं वो अपनी ज़िंदगी का लें। बाकी इस रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो दी हाई प्रीस्ट्रेस है। आपके पार्टनर या फिर आप, कुछ चीज़ें हैं जो आप जो है सामने वाले को शो ही नहीं कर रहे या फिर शो करना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी जजमेंट स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी सोचने की, समझने की आपके पास एक अच्छी सलाहियत है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के जितने भी डिसीजंस हैं वो लेते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जहाँ पर आपके पास ट्रूथफुलनेस है, आपके पास जो है इमोशनल कनेक्शन है आपका अपने पार्टनर के साथ, वहाँ पर चीज़ों को सामने वाले को भी शो करवाएं कि आप रियल में क्या चाहते हैं और आपके दिल में क्या है, क्या करना चाहते हैं आप, क्या आपकी जो है फीलिंग्स हैं, आपकी क्या इमोशंस हैं। बाकी अपने काम पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना कि आप रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको भी उतना ही वैल्यू करें। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जस्ट अपने पैशन को फॉलो करते रहें, बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। और बाकी अगर आपका कोई टास्क होता है, कोई गोल्स होते हैं, तो आपका काम है कि लोगों ने आपको जो बोला है, आपके आसपास जो हो रहा है, आपको उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए लोग क्या बोल रहे हैं या क्या बोलेंगे। जस्ट आप अपने काम पर जो है तवज्जो दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई जल्दबाजी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फैसला ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें कि आपको बाद में लगे कि मैंने अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं। तो ठहर करके, सब्र करके डिसीजन लीजिए अपने लाइफ के। बाकी कम्युनिकेशन को थोड़ा बेहतर कीजिए ताकि आपको पता चल सके सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, सामने वाले के दिल में क्या है आपके लिए। तभी आपको बातें जो है क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज़ आप खुद से सोचते रहेंगे कि शायद ये चीज़ हो या फिर ये चीज़ हो, तो जब तक क्लियर ही नहीं हो पाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा करती रहेंगी। आपकी साइड से भी रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है, आपके पार्टनर वाली साइड से भी रिकन्सिलेशन नज़र आ रही है। अगर एक दूसरे को अच्छे से टाइम देंगे तो बहुत जल्द आपके जो जितने भी मामलात हैं वो तमाम सुलझ जाएंगे। बाकी आपके लिए ये चीज़ है कि आपको ज़्यादा फियर्स जो है अपने माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको जल्द से जल्द निकाल दीजिए और अपने फ्यूचर को लेके इतना मत स्ट्रेस लीजिए। खुद पर एतबार कर कर चलें, क्योंकि अगर आप खुद पर एतबार कर कर चलते हैं तो आपके साथ कोई फिर हो या फिर ना हो, आप अच्छे से जो है वो चल पाते हैं। अगर कि आप किसी के सहारे पर चलते हैं या फिर सोचते हैं कि 10 लोग मेरे साथ चलेंगे तो तभी मैं आगे सही से बढ़ पाऊँगा, तभी मैं ये काम कर पाऊँगा या वो काम कर पाऊँगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जस्ट आपको खुद पर बिलीव करना होगा, खुद पर बिलीव करके ही चलना होगा, तभी आपकी लाइफ जो है आपके लिए ईजी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।